फ्रेंड्स, बाबर चंगेज और तैमूर खान का वंशज था, लेकिन उनके तरह शक्तिशाली नहीं था। बाबर बहुत ही कम उम्र में फरगना की सत्ता संभाली थी और उसका सपना था कि वह एक दिन तैमूर की तरह समरकंद से अपने साम्राज्य पर शासन करे। बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत भी गया था, लेकिन 1501 ईस्वी में शबानी खान ने बाबर पर आक्रमण किया और उसे बुरी तरीके से पराजित किया। बाबर समरकंद और फरगना दोनों खो बैठा और बिल्कुल एक भगोड़े की तरह कई वर्ष यहाँ वहाँ भटकता रहा। मजबूरी में उसे पूर्व की तरह देखना पड़ा। फिर उसने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को अपने कब्जे में लिया। बाबर की क्षमता मध्य एशिया की तरफ विस्तार की नहीं थी और इसीलिए बाबर ने फिर पूरब में भारत की तरफ विस्तार की योजना बनाई। दिल्ली सल्तनत उस समय कमजोर स्थिति में था और उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक थे इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का गवर्नर पंजाब में उस समय दौलत खां लोदी था। बाबर ने दौलत खां लोदी के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, जो कि असफल रहा। फिर 1525 में बाबर ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। 1526 ईस्वी में बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। ऐसा माना जाता है कि बाबर की सेना बहुत बड़ी नहीं थी। बाबर की सेना में करीब 12,000 सैनिक थे, जबकि इसकी तुलना में इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी का सेना का आमना सामना हुआ, जिसमें कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। इसके बाद बाबर का कब्जा दिल्ली, ग्वालियर और आगरा पर हो गया। बाबर के सामने इब्राहिम लोदी से भी ज़्यादा बड़े चैलेंज थे मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा। महाराजा सांगा एक इमर्जिंग फोर्स थे और उनकी सेना इब्राहिम लोदी से ज़्यादा संगठित और मजबूत थी। बाबर के कई सैनिक हतोत्साहित हो चुके थे और वो वापस काबुल जाना चाहते थे। बाबर ने इन सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद कहा। बाबर ने आगे कभी शराब न पीने की कसम खाई और हर एक सैनिक को कुरान पर शपथ दिलाई कि वो इस युद्ध में अपना पीठ नहीं दिखाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें बाबर अंतोगत्वा जीता, लेकिन बाबर की हिम्मत मेवाड़ पर चढ़ाई करने की नहीं हुई और वहाँ से वह वापस चला आया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और मेदिनी राय को आसानी से पराजित किया। चंदेरी के महिलाओं और बच्चों ने जौहर की और अपनी जान दे दी। इब्राहिम लोदी के हार के बाद उसके भाई महमूद लोदी ने बंगाल के सुल्तान के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और एक चैलेंज के रूप में उभरा था। 1529 ईस्वी में बाबर ने बिहार और बंगाल की तरफ कूच किया और इस गठबंधन को घाघरा के युद्ध में 1529 में बुरी तरीके से पराजित किया और इस तरीके से मात्र 1526 से 29 के बीच में बाबर ने उत्तर भारत पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। भारत में बाबर की जीत का श्रेय बाबर के युद्ध नीति को और तोप खाने का यूज को दिया जाता है। बाबर ने इस तरह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली।